नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर वड़स्कर और स्वागत है आपका भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय में। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान से, उनके पराक्रमी किस्सों से और उनके स्वराज्य की महत्वाकांक्षा से कौन परिचित नहीं, लेकिन उनमें ये गुण आए कहाँ से? यकीनन उनके पूर्वजों में भी ये गुण रहे होंगे। आज मैं आपको शिवाजी महाराज के दादा यानी मालोजी राजे भोसले का वो किस्सा सुनाता हूँ जिससे आपको शिवाजी महाराज के गुण और मराठा साम्राज्य दोनों के स्रोत का पता चल जाएगा। ये किस्सा दोस्ती, यारी, मनमुटाव, दुश्मनी, अलगाव के रास्तों से गुजरता हुआ अपने अंजाम तक पहुँचता है, यानी मालोजी राजे के स्वाभिमानी जीत तक। उस समय मराठों में जाधव घराना काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता था, क्योंकि वो निज़ाम शाही में 10,000 जागीरदार थे। पहले देवगिरी में यादव घराने का राज था। इसी यादव घराने के वंशज थे जाधव। शायद यादव शब्द का अपभ्रंश होकर ही जाधव शब्द बना हो। इस जाधव घराने के लखुजी जाधव काफ़ी सम्मानित जागीरदार थे। लखुजी जाधव के मुकाबले शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले का ओहदा निम्न था, लेकिन दोनों में दोस्ती ज़रूर थी। त्योहारों में दोनों एक दूसरे के घर जाया करते थे। इसी तरह एक बार होली में 5 वर्षीय शाहजी को लेकर मालोजी भोसले लखुजी जाधव के घर पहुँचे। शाहजी को देखते ही लखुजी जाधव ने उन्हें गोद में उठा लिया और उनसे हंसी मजाक करने लगे। पास में ही उनकी बेटी जीजाबाई खेल रही थी। खेलती जीजाबाई को देख शाहजी भी उनके साथ खेलने लगे। बिरादरी और इलाके के प्रतिष्ठित लोग यह सब देख रहे थे। लखुजी ने कहा, क्या सुंदर जोड़ा है, और मजाक में ही जीजाबाई से पूछ लिया, जीजा, क्या तुम्हें शाहजी का साथ पसंद आया? क्या ब्याह करेगी शाहजी से? ये बात सुननी ही थी कि मालोजी सारे लोगों में उछल कर खड़े हो गए और सभी लोगों से ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि भाइयों, देखो, आप सभी के सामने लखुजी ने अपनी बेटी जीजा का रिश्ता मेरे बेटे से जोड़ दिया है और आप सब लोग इस बात के गवाह है। और अब लखुजी अपनी जुबान से मुकर न पाए। मालोजी का ये बर्ताव देख लखुजी कुछ घबरा से गए, लेकिन मालोजी ने जैसे कुछ ठान सा लिया था। अगले दिन लखुजी ने मालोजी को घर आने का न्योता भेजा, लेकिन मालोजी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक जीजाबाई का रिश्ता शाहजी से निश्चित ना हो जाए तब तक वह न्योता स्वीकार नहीं करेंगे। मालोजी की यह शर्त जब लखुजी के पत्नी के कान पर पड़ी तब वह गुस्से में तिलमिला उठी। कहाँ एक साधारण हैसियत वाले जागीरदार और कहाँ हम 10,000 जागीरदार। इसी गुस्से में लखुजी की पत्नी ने मालोजी को संदेशा भेजा कि अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से तय करने का विचार अपने सपने में भी मत लाना। लखुजी की पत्नी का ये संदेशा सुन मालोजी बहुत खिन्न हो गए। उन्हें बड़ा ही अपमानास्पद महसूस हुआ। कुछ दिनों तक उदासी में काटने के बाद मालोजी आवेश से भर गए। उन्होंने सोचा कि अगर लखुजी को अपने घराने और धन का इतना घमंड है तो हम भी किसी निम्न घराने के नहीं, हम भी सूर्यवंशी है। और रही बात धन की, तो एक दिन इतना धन कमाऊंगा कि लखुजी खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा। बस उस दिन से मालोजी का ध्येय ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना ही हो गया। ऐसा कहते हैं कि इसके कुछ ही दिन बाद मालोजी को सपने में एक खजाने का पता लगा। क्योंकि मालोजी की ख्याति माँ भवानी के बड़े उपासक के तौर पर थी, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि स्वयं माँ भवानी ने ही उन्हें सपने में दर्शन देकर खजाने का पता बताया। जो भी हो, मालोजी अब माला माल बन गए थे। मालोजी ने खजाने का कुछ धन दान पुण्य में लगाया तो कुछ धन से
उन्होंने अपने पास के घोड़ों की संख्या और मनुष्य बल बढ़ाया और इस तरह धीरे धीरे मालोजी 5000 जागीरदार बन गए। लेकिन अभी भी मालोजी लखुजी से ओहदे में कनिष्ठ ही थे। अभी उन्हें अपनी हैसियत की ऊंचाई और बढ़ानी थी और वो उस अवसर की ताक में ही थे और ऐसा अवसर खुद चलकर उनके सामने आया। उस समय मुग़ल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर को दक्खन की चिंता सताने लगी थी, इसलिए उसने दक्षिण मुहिम का आयोजन किया और इस मुहिम में उसने सबसे पहले अहमदनगर को ही चुना, क्योंकि निज़ाम शाही मुग़लों के लिए रास्ते का रोड़ा था। और अहमदनगर को चुनने का एक और कारण भी था। उस समय निज़ाम शाही की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ का नवाब विलासिता का जीवन भोग रहा था। उसका धन, अश्वसेना और मनुष्य बल सब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में मालोजी को सुवर्ण अवसर प्राप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसी परिस्थिति में अगर निज़ाम शाही के नवाब को सहायता मुहैया कराई जाए तो वह जीवन भर उनके उपकार तले दबा रहेगा और इस तरह मालोजी 10,000 जागीरदार बन सकते हैं। मालोजी ने नवाब को प्रचुर मात्रा में धन, अश्व सहित मनुष्य बल दिया। साथ ही लोगों के लिए जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए, जिससे अब मालोजी की ख्याति पूरे प्रदेश भर फैल चुकी थी। उनकी सहायता से नवाब ने मुगलिया संकट को टाल दिया और अब नवाब की बारी थी। नवाब ने चाकन, शिवनेरी, पूना और सुपा की जागीरी मालोजी को दी और साथ ही राजे की उपाधि देकर मालोजी को नवाजा। तो अब मालोजी राजे भोसले बन गए थे, जिससे हुआ यूं कि लखुजी जाधव का ओहदा अब मालोजी से निम्न दिखाई देने लगा था। लेकिन इसी बीच हुआ यूं कि नवाब को मालोजी की इच्छा के बारे में पता चल गया। उन्होंने यथाशीघ्र ही लखुजी जाधव से बात की और अनुग्रह किया कि वे जीजाबाई का विवाह शाहजी से कर दे। नवाब के दबाव और मालोजी के प्रभाव से लखुजी हतबल हो गए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का ब्याह 1604 में बड़े ही शानदार समारोह में शाहजी से कर दिया। और इस तरह स्वाभिमानी मालोजी का यह स्वाभिमानी किस्सा पूरे प्रदेश में चर्चित रहा। दोस्तों, शिवाजी महाराज की ज़िंदगी से जुड़े किस्सों को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।